हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्र में एक छल्ला एक धारावाही कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में गिर रहा है। क्या छल्ले में प्रेरित धारा की दिशा चित्र में ठीक प्रदर्शित है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक कुंडली है कुछ इस तरीके से। इसमें मान लीजिए अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से। ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं, स्थिति एक है, तो क्या होगा? अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है बी डॉट ए। यहाँ पे क्षेत्रफल अंदर ले लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम किधर लेंगे। कुंडली है जो, उसका क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं, तो फ्लक्स का मान हो जाएगा बी गुणे ए। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी यहाँ पे बढ़ेगा। अब लेंज का नियम कहता है कि जो धारा प्रेरित होती है कुंडली के अंदर, वो इस तरीके से होती है कि वो परिवर्तन का विरोध कर सके। फैराडे के द्वितीय नियम से ई का मान लिख सकते हैं, जो यहाँ पे विभव प्रेरित होगा डी फाई भागे डी टी, और लेंज का नियम इसमें ऋण लगाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब डी फाई भागे डी टी बढ़ रहा है। फ्लक्स का समय के साथ बढ़ोतरी हो रहा है, तो यहाँ पे धारा इस तरीके से उत्पन्न होगा कि फ्लक्स को घटाया जा सके। तो यहाँ धारा इस तरीके से उत्पन्न होता है कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ बाहर की तरफ, क्योंकि ये वाली जो बिंदु दिशा है ये बाहर दर्शा रहा है, बाहर कागज के तल के विलंबवत बाहर, और ये अंदर। तो यहाँ जो प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा आई, उसकी वजह से बाहर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसका मतलब कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ वो घट गया। वही दूसरी स्थिति लेते हैं, जब यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे, जिसका मतलब फ्लक्स भी घटेगा। इस अवस्था में जो धारा प्रेरित होगी उसको यहाँ पे बनाते हैं, वो इस तरीके से हो जाएगी। जब आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो ऐसी धारा प्रेरित होगी, और जब घटाते हैं तो इस तरीके से प्रेरित होगी। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे यह कुंडली जो है नीचे की तरफ गिर रही है, मान लीजिए वी वेग से। जिस तरीके से ये नीचे गिरती जाएगी, ये धारावाही कुंडली के करीब आती जाएगी। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और यहाँ पे कम है, अर्थात जिस तरीके से आप नीचे आएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जो यहाँ पे ये कुंडली है, इसके अंदर धारा इस तरीके से प्रेरित होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र को घटा सके अपने अंदर से। इसको हम ऊपर से देखते हैं, अगर इसको आप ऊपर से देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया छल्ला, चुंबकीय क्षेत्र अंदर गया हुआ है, और जिस तरीके से नीचे जा रहे हैं, अर्थात गिरते हुए इस बी का मान जो है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इसको घटाने की कोशिश की जाएगी, तो धारा इस तरीके से प्रेरित हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी देखा इस एक में। अब जब आप इसको इधर से देखेंगे, इधर से, अर्थात अभी जिस तरीके से दिखाया गया है ये वाला स्थिति, तो उसमें धारा कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, अब ऐसा ही धारा का दिशा दिया भी हुआ है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या ये दिशा जो है वो ठीक प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल सही प्रदर्शित करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।